نے इनके किए जरा भी शर्मिंदगी नहीं। एक आखिरी चांस पे अगर ने गवा उसकी बदकिस्मती है। तो ये है तुम्हारे रबियत का हिस्सा जो तुमने के साथ होटल में किया। आप देख रहे हैं ना, असरा की शादी इसरार से करवाने को सुल्तान बुरा नहीं है। अब सुल्तान की कहानी का नेक्स्ट एक्टिंग का वक्त आ गया। हेलो फ्रेंड्स, सुल्तान ने असरा से पहली मुलाकात में ऐसा जज्बाती रवैया इख्तियार किया था जिससे असरा के दिल में सुल्तान के लिए कुछ नरमी पैदा होने लगी थी और वो इसी कशमकश में थी कि शायद सुल्तान वाकई कुछ बदल गया है। मगर ये असरा की गलत फहमी थी क्योंकि सुल्तान जैसे पागल लोग वक्ती तौर पर तो ख़ुद को बदल सकते हैं मगर इनकी फितरत नहीं बदलती। इसीलिए तो जब असरा ने शॉपिंग मॉल में सुल्तान का असली रूप देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक शख्स के इतने रूप भी हो सकते हैं। कल तक जो सुल्तान इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज इसे इसरार के साथ देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर सका था। अब असरा को भी अपने भाई की बातों का यकीन हो रहा था कि सुल्तान वाकई इसे सिर्फ अपनी कैद में रखकर पागल बनाना चाहता है। इसने समझ लिया था कि सुल्तान जैसा इंसान कभी भी नहीं बदल सकता। असरा जब शौक की कैफियत में इसरार के साथ वापस घर आकर अपनी अम्मी और भाभी को सब बताती है कि किस तरह सुल्तान ने पूरे माल में लोगों के सामने इसका तमाशा लगाया था, वो अपनी भाभी से भी रोते हुए कहती है कि इसे तो सुल्तान के रवैये से यही लगा था कि वो शायद बदल गया होगा, इसे शायद अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो अब अपने किए पर पछता रहा है और इससे मोहब्बत की वजह से ही वो उसे अपने साथ वापस घर ले जाना चाहता है। मगर वो तो अब भी वैसा ही है, इसे तो अब भी अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। तो असरा की भाभी इसे समझाती है कि वो क्यों परेशान हो रही है। ये तो अच्छा ही हुआ कि सुल्तान का सच इसके सामने आ गया था, वरना वो तो इसके जाल में फिर से फंसने जा रही थी। क्योंकि सुल्तान के पास अगर ये आखिरी चांस भी था अपना घर बचाने का तो इसने वो भी गंवा दिया है। तो ये इसकी नहीं बल्कि सुल्तान की बदकिस्मती है। तभी असरा की माँ भी उसे समझाएगी कि उन्होंने भी तो कुछ देख कर ही हार मानी थी, तभी उन्होंने खुला लेने का फैसला किया था क्योंकि इनकी आंखों के सामने सुल्तान की असलियत तो आ ही चुकी थी मगर इसके दिल में उम्मीद भी थी कि शायद सुल्तान बदल गया है। तभी असरा रोते हुए कहेगी कि उसे सुल्तान को समझने में कैसे गलती हो गई थी और वैसे भी अगर कोई बुरा है तो फिर इसकी सज़ा वो क्यों भुगत रही है। फिर वो फैसला करेगी कि वो सुल्तान को हमेशा के लिए छोड़ देगी और अपनी माँ से कह देगी कि अब वो सुल्तान के साथ किसी भी सूरत में वापस नहीं जाएगी। उधर जब असरार सरवर भाई को सुल्तान की शॉपिंग मॉल वाली हरकत के बारे में बताएगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो फ़ोन करके सुल्तान से कहेंगे कि ये थी उसकी तरबियत जो इसने होटल में असरा के साथ किया था। तो सुल्तान उन्हें धमकी देगा कि असरा की शादी इसरार के साथ करने के जो ख्वाब वो देख रहे हैं वो उन्हें कभी भी पूरा नहीं होने देगा। मगर वो नहीं जानता कि इसकी कहानी कब दी ऑन होने वाला है क्योंकि नौफिल ने भी अब फैसला कर लिया था कि सुल्तान को बेनकाब करने का वक्त आ चुका है और इसके लिए इसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। और फिर वो चांदनी को बुलाकर इसके ज़िम्मे लगाएगा कि वो किसी भी तरीके से सुल्तान को मिलने के लिए अपने पास बुलाए। तब बरीज़े नौफिल से सवाल करेगी कि क्या इसके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो सुल्तान को बुला सकें। तो नौफिल उसे बताएगा कि इसके पास एक अपार्टमेंट है जहाँ वो बहुत आसानी से सुल्तान को फंसा सकते हैं। और फिर नौफिल पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगा देगा और फिर चांदनी और बरीज़े के एक जैसे ड्रेस बनवाएगा। चांदनी जब सुल्तान को इस अपार्टमेंट में बुलाएगी तो कमरे में नौफिल और बरीज़े भी छुपे होंगे। जैसे ही सुल्तान वहां पहुंचेगा तो चांदनी इसे अपनी मोहब्बत भरी बातों में उलझाएगी और फिर वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ड्रेसिंग रूम में छुपी बरीज़े को भेज देगी। जब चांदनी की जगह सुल्तान के सामने बरीज़े आएगी तो सुल्तान इसे देखकर चकरा जाएगा कि अभी तो चांदनी इसके सामने से गई थी तो फिर ये बरीज़े कैसे बन गई थी। और फिर बरीज़े को देखकर इस पर पागलपन का दौरा पड़ेगा जिसमें वो अपने पिछले सारे करतूत अपनी ज़बान से उगल देगा और ये सारे जुर्म कबूल भी करेगा। तो ये सब कुछ कमरे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नौफिल के पास बाकायदा सुल्तान के खिलाफ सबूत भी आ जाएंगे जिसे इस्तेमाल करके वो सुल्तान पर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का केस कर देगा और इसे दुनिया के सामने बेनकाब करके अपने अंजाम तक पहुंचा देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।